लेक्चर 12 केस का इंचार्ज आयुष्मान राणा। प्रतीक ने समीरा के कमरे में घुसकर उससे सब कुछ उगलवाकर उसके हाथ और पैरों को अपने हाईली एडवांस मार्शल आर्ट के जरिए टेम्पररी पैरालाइज करके उसे पंखे से इस तरह लटका दिया था कि अगर कोई उसे बचाने भी आता तो जाने ही वाली थी समीरा की। प्रतीक मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि समीरा ने ये सब मजबूर होकर किया था। प्रतीक केमिकल के जरिए अपना सारा सुराग साफ करके खुफिया रास्ते के जरिए हॉस्टल से बाहर आ गया था। प्रतीक जब एक बार फिर से अंदर एंट्री के लिए आता है तो आधे नींद में गार्ड उसे रजिस्टर देते हुए कहता है, 2:30 बजे रात को आने का कोई वक्त होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। प्रतीक गार्ड से कहता है, आपको यहाँ नाइट ड्यूटी के लिए लगाया गया है और आप नींद में हैं। सामने वाले को ज्ञान देने से पहले खुद ये देख ले कि आप इसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि नहीं। प्रतीक ये कहते हुए रजिस्टर के ऊपर टाइम लिखकर साइन करता है और हॉस्टल के अंदर आ जाता है। 10 मिनट तक दरवाजा पीटने के बाद संकेत दरवाजा खोलता है और वापस जाकर सो जाता है। प्रतीक भी समझ रहा था कि यह वक्त कुछ पूछने के लिए सही नहीं है, इसलिए वह भी अपने कपड़े बदलता है और सो जाता है। इधर समीरा को सुबह के 7 बजे तक कोई ढूंढने के लिए ही नहीं आता है। रात के 2 बजे उसे प्रतीक ने लटकाया था और उसके 15 मिनट के बाद ही उसकी जान बेहोशी में लटकने की वजह से चली गई थी। 8 बजे जब नाश्ते का वक्त था और समीरा अब तक बाहर नहीं आई थी, इस वजह से उसकी पुरानी रूममेट्स दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं ताकि समीरा दरवाजा खोल दे। चूंकि दरवाजे के अंदर कोई छेद नहीं था जिससे अंदर देखा जा सके, इसलिए वे लोग बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या यार समीरा, और दिन तो हमें जगाने आती थी लेकिन आज हमें उसे जगाने आना पड़ा है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 10 मिनट तक समीरा के दरवाजा नहीं खोलने पर वे लोग वार्डन के पास पहुंचते हैं और वार्डन वहां आकर दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे समीरा काफी देर तक पढ़कर सोई होगी, जिस वजह से उसे उठने में लेट हो गया होगा या फिर अलार्म नहीं बजा होगा। ऐसे जब आधा घंटा और बीत जाता है तब लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे अंदर पक्का कुछ गड़बड़ है। वार्डन कुछ लोगों को बुलाती हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वार्डन ने कुछ हटे कट्टे बच्चों को वहां बुलाया था जो सुबह के वक्त टहलने के नाम पर लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगा रहे थे। अब जब उन्हें खुद वार्डन ने अंदर जाने का मौका दिया था तो वे लोग तो खुशी खुशी अंदर घुस गए थे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। कुछ ही मिनटों में उन 4 लड़कों ने दरवाजे को मार मार कर तोड़ डाला था। जैसे ही वे लोग दरवाजे को पूरा खोलते हैं तो जो कुर्सी समीरा के लाश के नीचे थी वो उड़ते हुए सबसे पहले अंदर घुसे लड़के से टकरा गया था, जिससे वह नीचे गिर पड़ा था। उसके बाद जब सब अंदर घुसते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीरा पंखे से झूल रही थी। वह देखकर तो किसी को भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि समीरा जैसी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। वार्डन सारे लड़कों और लड़कियों को वहां से बाहर निकालती हैं और दरवाजे पर खुद खड़े होकर कॉलेज के अथॉरिटी को बताती हैं, जो पुलिस को भी कॉल लगा देते हैं। जो लड़के अंदर घुसे थे उनमें से एक कोने में जाकर किसी को कॉल लगाने लगता है। सामने से किसी को आवाज आती है जिसे सुनकर कोई भी बता सकता था कि वह आधे से ज्यादा नींद में ही था। वह लड़का कहता है, आप कहाँ हो सिद्धार्थ भाई? गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। सिद्धार्थ कहता है, अबे साले, सीधा पॉइंट पर आना, बात ऐसे घुमा क्यों रहा है? वह लड़का कहता है, सिद्धार्थ भाई, हॉस्टल में समीरा की लाश मिली है पंखे से लटकते हुए। उसे नीचे उतारकर डॉक्टर ने सब कोशिश की लेकिन समीरा मरी हुई निकली। पुलिस भी आ गई है, आप भी यहाँ आ जाइए सिद्धार्थ भाई। ये सुनकर सिद्धार्थ की सारी नींद गायब हो गई थी। वह जल्दी से उठता है और शर्ट पहनते हुए अपने साथ साथ अपने कुछ और साथियों को लेकर सीधा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। कॉलेज में आज के सारे क्लास और जितनी भी चीजें थी वो सब कैंसल कर दी गई थी। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने पहले ही निर्देश दिए थे कि उस कमरे से लाश को बाहर नहीं निकाला जाएगा, इसलिए लाश अभी भी वहीं पर थी। समीरा के मरने की खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई थी।
वहां पर मीडिया भी पहुंच गई थी। मीडिया घुसते ही आए हुए इंस्पेक्टर से कहने लगती है, सर आपको क्या लगता है कि इस मासूम लड़की ने क्यों सुसाइड किया होगा? आखिर क्या वजह रही होगी? क्या पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर था जिसे वह सहन नहीं कर पाई? इंस्पेक्टर कहता है, पहले आप लोग मुझे अंदर तो जाने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था। उस लड़की ने सुसाइड किया था या फिर खून किया था? अब मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो यहाँ खड़े खड़े आपको सब कुछ बता दूं कि अंदर क्या हुआ है। लड़की ने सुसाइड किया है तो क्यों किया है वो अंदर जाकर ही पता चलेगा ना। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही मीडिया में एक पल की खामोशी छा गई थी। ये खामोशी काफी थी जिसमें तो 3 हवलदार मीडिया को बाहर ही रोककर खड़े हो जाते हैं, बाकी के पुलिस पलटन अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद वह इंस्पेक्टर डीन से कहता है, मैं हूँ सीआई आयुष्मान राणा और मेरे बगल में है एसआई रश्मि पाटिल। इस केस को हम देखने वाले हैं, तो बताइए लाश कहाँ है? डीन के बगल में खड़ी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन कहती हैं, आप मेरे साथ आइए सर। आयुष्मान कहता है, तुमने फॉरेंसिक टीम को बुलाया रश्मि? रश्मि कहती है, हाँ सर। लीजिए आ ही गए। आयुष्मान राणा कहता है, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आप फॉरेंसिक के लोग मेरे पीछे पीछे आइए। आयुष्मान और बाकी सारे लोग उस कमरे में जाते हैं जहां समीरा की लाश लटकती हुई मिली थी। अंदर जाते ही आयुष्मान कहता है, क्या गंदा स्मेल आ रहा है? ऐसा अजीब स्मेल मुझे आ क्यों रहा है आखिर? आयुष्मान फोरेंसिक वालों को कहता है, अब आप लोग शुरू कीजिए और जल्दी से मुझे ये बताइए कि यह खून है या फिर सुसाइड। रश्मि कहती है, ऐसा क्यों सर? आयुष्मान कहता है, अगर सुसाइड हुआ तो केस जल्दी क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर मर्डर हुआ तो लंबा चलेगा जिसमें मजा आ जाएगा। अब देखते हैं कि मुझे मजा आता है या फिर अगला केस। रश्मि और कुछ और लेडीज पुलिस बाहर खड़े लड़कियों से पूछताछ कर रही थी और अंदर आयुष्मान राणा फॉरेंसिक वालों को देखते जा रहा था। आधे घंटे के बाद आयुष्मान कहता है, आप लोगों को कुछ पता चला क्या? फॉरेंसिक का एक टीम मेंबर कहता है, देखिए ये 100% एक खून है। वो गिरा हुआ चेयर आप देख रहे हैं, उसे ऐसे सेट किया गया था कि अगर कोई भी दरवाजा खोलता तो वह हट जाता और लड़की ऊपर पहुंच जाती। आयुष्मान कहता है, अच्छा ऐसा है तो इसकी मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई होगी। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, नहीं इसकी मौत गर्दन टूटने की वजह से नहीं हुई थी क्योंकि इसकी गर्दन टूटी ही नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई थी। आयुष्मान कहता है, कब तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, वो रिपोर्ट कल दोपहर तक आ जाएगी, उसके बाद मरने का कारण पता चल जाएगा। आयुष्मान कहता है, ये तो पक्का है ना कि खून हुआ है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, 100% पक्का सर। आयुष्मान वहां से निकलते हुए कहता है, सबके स्टेटमेंट ले लिए हैं ना? रश्मि कहती है, यस सर, सबके स्टेटमेंट ले लिए हैं। जब आयुष्मान राणा वहां से निकलने लगता है तब डीन उसे कोने में ले जाकर कहते हैं, मैंने भी लाश देखी थी, इतने सालों के तजुर्बे के साथ मैं कह सकता हूं कि उसका खून हुआ है। आयुष्मान राणा कहता है, आप सीधा पॉइंट पर आइए और बताइए कि आपको क्या चाहिए। डीन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मीडिया में इसे सुसाइड बताएं। आयुष्मान राणा कहता है, इसकी वजह? डीन कहते हैं, इससे हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, यहाँ खौफ का माहौल बन जाएगा, लोग हमारे सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाएंगे। कोई हॉस्टल में घुसकर किसी को मार डालता है, जब ये खबर मीडिया उछालेगी तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा उसके बाद। आयुष्मान राणा कहता है, अपने मरने वाले के पेरेंट को बुलाया या फिर नहीं? डीन कहते हैं, हाँ बता दिया है, वह आज रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे। आयुष्मान वहाँ से जाते हुए कहता है, यही बात आप इसके माँ बाप को बताइएगा। अगर वह राजी हो गए तो मैं आपका खून वाला स्टेटमेंट जो अभी मैं मीडिया के सामने देने वाला हूं उसे आगे सुसाइड कहकर बदल दूंगा। ये कहकर आयुष्मान राणा बाहर आता है जहां मीडिया एक बार फिर से माइक लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं। इससे पहले कि कोई सवाल पूछ पाता, आयुष्मान राणा कहता है,
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फोरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है कि यह मर्डर है। इसकी छानबीन हम कर रहे हैं। मौत कैसे हुई वो पोस्टमार्टम के बाद आपको बताया जाएगा। आयुष्मान राणा उसके बाद वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह वहां से जाता है तभी डीन बाहर आने की कोशिश करते हैं और मीडिया उन्हें घेर लेती है। एक रिपोर्टर कहता है, आप बताइए सर, ये किस तरह का कॉलेज है जहां किसी का खून हो जाता है और आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, वह भी एक लड़की का खून। आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का क्या हुआ जो आप लोग हमेशा कहते आए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? डीन वहां से अपनी मुंह को बचाते हुए निकल जाते हैं, जिसे दिखाकर मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। इधर यह खबर ऋषि और संकेत तक भी पहुंच गई थी। प्रतीक चून की लेट से सोया था, इसलिए वह अभी तक उठा ही नहीं था। ऋषि जल्दी से प्रतीक को उठाते हुए कहता है, उठ जा प्रतीक, जल्दी उठ जा, कॉलेज में कांड हो गया है। ऋषि के ऐसे उठाने की वजह से प्रतीक अपनी गहरी नींद से उठते हुए कहता है, काफी अच्छी नींद आई है यार, कमाल का सपना भी देखा मैंने। संकेत कहता है, सपने से बाहर आ जा, कांड हो गया है। प्रतीक कहता है, कांड? किस तरह का कांड? संकेत कहता है, तुम्हें समीरा याद है, एंटी रैगिंग स्क्वाड लीडर? प्रतीक कहता है, हाँ याद है, बोलो तो क्या? ऋषि कहता है, उसका खून हो गया है, पुलिस आई थी और पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गई हैं। प्रतीक डेट देखते हुए कहता है, आज तो अप्रैल फूल डे नहीं है, तो फिर तुम दोनों मुझे ऐसे बिना सर पैर की बात क्यों बता रहे हो? कॉलेज के अंदर किसी ने खून कर दिया, इम्पॉसिबल है। ऋषि अपना फोन निकालते हुए उसमें न्यूज चलाकर दिखाते हुए कहता है, ये लो देखो आज की ताज़ा खबर क्या है, हमारे कॉलेज हुई एक हुनर लड़की की मृत्यु।